नमस्कार दोस्तों, जानिए हर कहानी का सच और राज विद द स्टोरी बाज। आज की कहानी एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जिस पर यकीन करना बेहद ही मुश्किल है, परंतु इस कहानी का सच इंडियन आर्मी और यहाँ तक कि चीन भी स्वीकार करता है। यह कहानी है उस भारतीय सैनिक की जो अपनी मृत्यु के बाद भी अपनी ड्यूटी आज भी करता है। तो कौन है ये भारतीय सैनिक जिसे मृत्यु भी उसके फर्ज से और भारत माता से अलग नहीं कर पाई? तो ये भारतीय सिपाही और कोई नहीं, हरभजन सिंह है, जिनका मंदिर भी बनाया गया है और जहां दूर दूर से लोग शीश नवाने पहुंचते हैं। कैसे एक भारतीय सैनिक अपनी मृत्यु के बाद बाबा बने, क्यों 14,000 फीट की ऊंचाई पर बने इस मंदिर में लोग दूर दूर से अपनी मुराद लेके जाते हैं। तो आज की ये कहानी जानने के बाद आपका भी मन एक बार जरूर वहां जाने को करेगा। हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को पंजाब वर्तमान पाकिस्तान के सदराना गांव में हुआ। सन 1966 को भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के रूप में उनकी भर्ती हुई। इसके बाद 1968 में 23वें पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में तैनात थे। 4 अक्टूबर 1968 को खच्चरों का काफिला ले जाते समय नथुला पास के समीप उनका पैर फिसल गया और घाटी में गिरने से उनकी मौत हो गई। पानी का तेज बहाव उनके शरीर को बहाकर दूर ले गया। कहा जाता है बाबा हरभजन सिंह ने अपने साथी सैनिक के सपने में आकर अपने शरीर के बारे में बताया और उनकी समाधि बनाए जाने की इच्छा भी जाहिर की। पहले प्रीतम सिंह की बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन खोजबीन की गई और जब उनका शरीर उसी स्थल पर मिला जहां उन्होंने बताया था, तो सेना के अधिकारियों को भी उनकी बात पर विश्वास हो गया। सेना के अधिकारियों ने उनकी समाधि बनवाई। मृत्यु उपरांत बाबा हरभजन सिंह अपने साथियों को नथुला के आसपास चीन की सैनिक गतिविधियों की जानकारी सपने में देते, जो हमेशा सत्य होती थी। तभी से बाबा हरभजन सिंह का मृत शरीर भारतीय सेना की सेवा कर रहा है और इसी तथ्य को मद्देनजर रखते उनको मृत्यु उपरांत भारतीय सेना की सेवा में रखा गया है। उनकी समाधि के 9 किलोमीटर नीचे नवंबर 1982 को भारतीय सेना के द्वारा सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में जलेब दर्रे और नथुला दर्रे के बीच में उनका मंदिर बनाया गया। मान्यता यह है कि यहाँ रखे पानी की बोतल में चमत्कारी गुण आ जाते हैं और इसका 21 दिन सेवन करने से श्रद्धालु अपने रोगों से छुटकारा पा जाते हैं। बाबा हरभजन सिंह को 1 दिसंबर 2019 को रिटायर किया गया। उनकी मृत्यु के 51 साल तक वो ऑन ड्यूटी रहे और सिपाही से कैप्टन रैंक तक उनका प्रमोशन भी हुआ। जब भी भारत चीन की सैन्य बैठक नथुला में होती तो उनके लिए एक खाली कुर्सी रखी जाती है। इसी आस्था के चलते भारतीय सेना उनको सेवारत मानते हुए हर साल 15 दिसंबर से 15 नवंबर तक की छुट्टी मंजूर करती है और बड़ी श्रद्धा के साथ स्थानीय लोग एवं सैनिक एक जुलूस के रूप में उनकी वर्दी, टोपी, जूते एवं साल भर का वेतन 2 सैनिक के साथ सैनिक गाड़ी में नथुला से न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन लाते हैं। वहां से डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस में उन्हें जालंधर पंजाब लाया जाता है। यहाँ से सेना की गाड़ी उन्हें गांव में घर तक छोड़ने जाती है। वहाँ सब कुछ उनकी माताजी को सौंप दिया जाता है। फिर उसी ट्रेन से उसी आस्था एवं सम्मान के साथ उनको समाधि स्थल नथुला लाया जाता है। कुछ लोग इस आयोजन को अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला मानते थे, इसीलिए उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। क्योंकि सेना में किसी भी प्रकार के अंधविश्वास की मनाही होती है, लिहाजा सेना ने बाबा हरभजन सिंह को छुट्टी पर भेजना बंद कर दिया। मंदिर में बाबा का एक कमरा भी है जिसमें बाकायदा हर रोज सफाई करके बिस्तर लगाया जाता है। बाबा की सेना की वर्दी और जूते रखे जाते हैं। कहा तो यहाँ तक ये भी जाता है कि रोजाना सफाई होने के बाद उनके जूतों में कीचड़ और चद्दर में सलवटें पाई जाती हैं। कहा जाता है बाबा हरभजन सिंह किसी न किसी तरह आज भी सरहद की रक्षा कर रहे हैं। चीन के सैनिक भी इस बात को मानते हैं कि सरहद पे एक ऐसा सैनिक है जो मृत्यु के बाद भी यहाँ गश्त कर रखवाली करता है। बताया यह भी जाता है कि चीनी सैनिकों ने बाकायदा हरभजन सिंह की मृत्यु के बाद उन्हें घोड़े पर सवार होकर सरहदों की गश्त करते हुए देखा है। भारतीय सेना और लोग उन्हें कैप्टन बाबा हरभजन सिंह के नाम से पुकारते हैं। केवल भारतीय सेना ही नहीं बल्कि उनके बारे में जानने वाला हर भारतीय उन पर गर्व करता है। आप भी अगर कभी सिक्किम गए तो बाबा हरभजन सिंह के मंदिर ज़रूर होकर आएँ। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।